हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। पहली खबर है कि सीएलएसए ने भारत में निवेश बढ़ा है। हांगकांग की बड़ी ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने भारत में अपना निवेश बढ़ाकर 20% कर दिया है, जबकि चीन में निवेश घटा है। सीएलएसए को लगता है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है, यहाँ की डिमांड अच्छी है और विदेशी निवेश बढ़ रहा है। दूसरी तरफ चीन में पॉलिसी में अनिश्चितता और मंदी के संकेतों के चलते रिस्क ज्यादा है। चलिए अब इस खबर के असर की तरफ बढ़ते हैं। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, जिससे मार्केट में पैसा आएगा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को भी मिल सकती है। अगला असर होगा कि नए इन्वेस्टमेंट के चलते जॉब के मौके भी बनेंगे। अगली खबर है, अदानी ग्रीन ने श्रीलंका की विंड एनर्जी डील छोड़ी। दरअसल अदानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में 2 विंड एनर्जी प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कीमत लगभग 1 बिलियन थी। श्रीलंका सरकार ने टैरिफ को लेकर नए नियम बनाए, जिसके बाद अदानी ने ये कदम उठाया। चलिए अब इस खबर के असर की तरफ चलते हैं। श्रीलंका की पावर सप्लाई पर असर इससे पड़ सकता है। दूसरा असर है कि अदानी ग्रुप की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी को लेकर सवाल उठ सकते हैं। तीसरा असर है बाकी विदेशी निवेशक श्रीलंका में निवेश करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। अगली खबर है, शेयर बाजार में छोटे निवेशक कम हो रहे हैं। दरअसल जनवरी 2025 में शेयर बाजार में गिरावट के चलते छोटे निवेशकों की संख्या घटी है। एनएसई में एक्टिव ट्रेडर्स और डीमैट अकाउंट्स में कमी आई है। मार्केट की अनिश्चितता और ब्याज दरों में बदलाव की आशंका इसकी बड़ी वजह है। अब इस खबर के असर को जानते हैं। दरअसल बाजार में लिक्विडिटी कम हो सकती है। इस खबर का असर एक ये है। दूसरा असर है, निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। अगला असर है कि लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों को नुकसान हो सकता है। अगली खबर गिग वर्कर्स को लेकर है और उनकी सैलरी के हालातों को लेकर है। दरअसल भारत में गिग वर्कर्स जो डिलीवरी बॉय, फ्रीलांसर, ड्राइवर होते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 97.6% गिग वर्कर्स की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम है और 77.6% लोग 2.5 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं। कई लोगों को 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। अब आपको बता दें कि इस खबर का असर क्या पड़ा है। दरअसल कम सैलरी के चलते आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। दूसरा असर है कि ज्यादा घंटों की मेहनत से वर्कर्स की सेहत पर भी असर पड़ेगा। अगला जो असर है वो है कि सरकार को पॉलिसी बनानी होगी ताकि इन वर्कर्स को बेहतर सुविधाएं मिल सके। अगली खबर होम लोन के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है, जो है ईएमआई कम होगी। अगर आपका होम लोन चल रहा है या आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया। इसका मतलब होम लोन की जो ब्याज दरें हैं वो कम हो सकती है और ईएमआई घट सकती है। अब कई बड़े बैंकों ने ब्याज दरें कम करने का ऐलान भी कर दिया है। चलिए बताते हैं वो कौन से बैंक है और कितनी ब्याज दर उन्होंने कम की है। पहला बैंक है कैनरा बैंक। उसने 9.25% से घटाकर ब्याज दर को 9% कर दिया है और ये नई दर 12 फरवरी से लागू होगी। अगला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। 8.90% इसने कर दिया है अपनी ब्याज दर को, ये 10 फरवरी से लागू हो जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया 9.35% से घटाकर 9.10% कर दिया। इसकी नई ब्याज दरें 7 फरवरी से लागू हो जाएंगी। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 9.25% से घटाकर 9% किया है अपनी ब्याज दरों को। इनकी ये नई ब्याज दरें 11 फरवरी से लागू हो जाएंगी। वहीं आईओबी और पीएनबी बैंक 9.35% से अपनी ब्याज दर को घटाकर 9.10% कर चुके हैं, जिनकी 11 और 10 फरवरी से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। अब इसका असर क्या पड़ेगा उस पर भी जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो होम लोन सस्ता होगा, जिससे ईएमआई कम हो जाएगी। अगला असर है कि नए लोन लेने वालों को फायदा हो जाएगा। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी इससे आएगी। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को शुरुआती बढ़त गंवाकर लगातार 7वें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी और बैंकिंग शेयरों में अंतिम समय में हुई बिकवाली और विदेशी फंड्स के निकास ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 32.11 अंक यानी 0.04% की गिरावट के साथ 76,138.97 पर बंद हुआ। पूरे सेशन के दौरान सेंसेक्स ज्यादातर टाइम पर पॉजिटिव साइड में रहा, लेकिन दिन के हायर लेवल पर
जाकर 76,764.53 और लोअर लेवल पर 76,013.43 के बीच 751.1 अंक का उतार चढ़ाव उसमें देखा गया। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें तो 13.85 अंक यानी 0.06% गिरकर 23,031.40 पर यह बंद हुआ। 30 शेयरों वाले ब्लू चिप बैंक में अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेस्ले और टाइटन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले स्टॉक्स रहे। वहीं सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और जोमेटो सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।